माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की वीडियो आप लोग देख चुके हैं और आज की जो वीडियो है वो इकोनॉमिक्स की है कि इकोनॉमिक्स का 2024 में क्या आएगा। देखिए, कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं चैनल पे कि सर पेपर बाहर से आएगा कि स्कूल में बनेगा। अगर बोर्ड का पेपर आएगा तो भी मेरा सजेशन फंसेगा, और अगर मान लीजिए स्कूल बना रहा है पेपर तो भी फंसेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से देंगे, कोई ना कोई तो पैटर्न फॉलो करेंगे ना क्वेश्चन सेट करने का। देखिए, हम सीरियल वाइज चैप्टर हम आपको क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके चक्कर में न पड़ के आप लोग वीडियो देखिए और क्वेश्चन को याद कीजिए। गेस लड़ेगा, आप लोग चिंता न करें। पहला 3 क्वेश्चन मैंने दिया है चैप्टर 3 से। पहला है व्हाट इज मीन बाय डिमांड कर्व, डिस्कस ब्रीफली द रीजंस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। दूसरा नंबर है मेंशन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। और तीसरा नंबर है शो हाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन द मार्केट। उसके बाद चैप्टर 5 से मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है व्हाट इज नेशनल इनकम, डिस्कस द इनकम मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम 1+4। दूसरा नंबर है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, डिफाइन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक क्वेश्चन और है उसमें, हाउ इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड। उसके बाद तीसरा है जो चैप्टर 5 से व्हाट इज मीन बाय पर कैपिटा इनकम, डिस्कस ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इकोनॉमी 2+3। मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। चैप्टर 11 से मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है व्हाट इज एक्सचेंज रेट, हाउ इज इट डिटरमाइंड 1+4। और दूसरा है एक्सप्लेन ब्रीफली द एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एज द बेसिस ऑफ ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। उसके बाद चैप्टर 13, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा विथ एग्जाम्पल्स, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पल जो भी। दूसरा है मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अर्थमेटिक मीडियन और अर्थमेटिक मीन, दोनों देख लेंगे आप लोग, एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद नंबर 11 डिस्कस द नेचर ऑफ सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। यह चैप्टर 14 का है। चैप्टर 14 का भी मैंने 3 दिया है। दूसरा है What kinds of changes have been occurred in the occupational structure of India during the plan period? Discuss. और एक और है 14 से briefly examine the major trends of demographic changes that had taken place in the last 5 decades in West Bengal. उसके बाद फिर चैप्टर 16 से मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है state briefly the main features of industrial policies of 1991 in India। और दूसरा है डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद फिर चैप्टर 15 से जो 10 मार्क्स का आता है वहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं। पहला है डिस्क्राइब द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। दूसरा है गिव एन अकाउंट ऑफ द लैंड रिफॉर्म मेजर्स एडॉप्टेड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। और तीसरा है critically discuss the nature and consequences of green revolution in India in Indian economy। यह तीसरे पे मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये फंसना चाहिए ज़रूर। उसके बाद फिर मैंने कुछ सम्स दिए हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। सम्स तो आप फार्मूला देख लेंगे कैसे बनता है, सम्स तो कुछ भी आ सकता है। मैंने एग्जाम्पल के रूप में कुछ दिए हैं और जो पिछले साल भी जो आया था वो भी उठा के दे दिए हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे पहला नंबर देखिए, कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा दिए गए हैं उसमें आपको मीडियन निकालना है। दूसरा नंबर है ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये जो डेटा है इसके अनुसार आपको पाई डायग्राम बनाना है। तीसरा नंबर में है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या निकालना है 4 नंबर में, द मार्क्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन स्कूल आर गिवन। ये मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे निकालना है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ भी अरिथमेटिक मीन निकालना है। 5 नंबर में देखिए कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
इस तरह से और भी कुछ सम्स है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। बुक में आपके दिया हुआ है, ABTA में दिया हुआ है। सम्स एक जरूर रहता है, ये चैप्टर 13 का है सम्स। आप लोग वीडियो को देखिए, बिना मतलब का इस चक्कर में न पढ़ के कि कहाँ से आएगा, बोर्ड से आएगा कि स्कूल बनाएगा। इससे बेटर यह है कि याद किया जाए। अब टाइम नहीं है आपके पास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, इसके लिए हम बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं आपको, और बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।